जो इकाई टीम है वो कर रही थी। और जांच के बिंदुओं पर आपको याद होगा इसके पहले एक नोटिस जो है, इससे पहले विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा था कि बीपीएससी को 3-3 नोटिस गया है। 3-3 नोटिस के बाद भी वो जवाब नहीं दे पाई है कि आखिर जांच के बिंदुओं पर क्या कहना है बीपीएससी को। और बीपीएससी के जो जांच पर है वो बीपीएससी जो बिहार लीग सेवा आयोग के नाम से मशहूर हो चुका है, जो क्वेश्चन पेपर शिक्षा माफियाओं के हाथ में गोद में पहले ही दे देता है, जो सेटिंग गेटिंग के तहत पैसे की उगाही करके लोगों की बहाली करती है। ऐसे बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो छात्रों को दार्शनिक तरीके से ट्वीट करके लोगों को समझा के, छात्रों को डरा धमका के, बीपीएससी के गेट पर धारा 144 लगा के कि हम छात्रों अभ्यर्थियों की परेशानी की वजह से हम TR2 का रिजल्ट निकालने रहे हैं, इसलिए धारा 144 लागू, प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज़ दबाई गई। साथियों, ये बात आप बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए। और जिस प्रकार से खेल इस प्रदेश में हुआ, बिहार की जब बात करेंगे तो शिक्षक बहाली के उन सभी विषयों पर, जिस विषय पर पेपर लीक हुआ, हजारीबाग से 270 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पटना में गिरफ्तारी हुई, और मुख्य सरगना विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता के बयान पर कि पेपर लीक कांड में बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका है, क्योंकि उनके बिना रहते, बिना QR कोड लगे प्रश्न पत्र उन लोगों के पास कैसे चला गया। और जो गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, उस जांच के तहत तक जाने के लिए कई तरह के आधार आप समझ सकते हैं कि जो है सो वहाँ से रूम में, ट्रांजिट रूम में जाने के लिए, इसके बाद जो है बीच में होटल पर से जो है वो क्वेश्चन पेपर निकाल लिया। बिना QR कोड लगे प्रश्न पत्र मुहैया हुए थे। बीपीएससी या आर्थिक अपराध इकाई इस बात की पुष्टि तो बीपीएससी तो पुष्टि कर ही नहीं रही है। और बीपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका तो कोई शक्ल भी नहीं देखा है कि कौन है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। 3 बार नोटिस बीपीएससी के अधिकारियों से हुई आर्थिक अपराध की। अब बोल रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं, हो सके सचिव स्तर से पत्राचार हुआ हो। जब आपको पता नहीं है कि इतने बड़े लीक कांड हो गए और इसके दोनों पेपर के TRE1 और TRE2 के जांच चल रही है। आपको भी याद होगा कि TRE2 में जिस तरह की चीज़ें हुई, 6 to 8 को OMR शीट की कार्बन कॉपी, जो ये लोग अंतिम समय में सब्जेक्ट बदल दिए, इतिहास की जगह पर भूगोल, आप पोस्ट साइंस की जगह पर अंग्रेजी, ये बदल कर जो खेल खेले, इसी का नतीजा है कि 6 to 8 का OMR शीट की जो कॉपी है वो दोबारा जांच हो रही है। कोर्ट का आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि 2 सप्ताह के भीतर ये सब जांच कर लेना है। दूसरा, जो सीटेट वाला फर्जी वाला खेल चला विभिन्न जिलों में, आप समझ लीजिए कि आप दरभंगा में 42 लोग पकड़ाए, उसके पहले 72 लोग और इस जिले से पकड़ाए, मतलब कोई जिला बाकी नहीं है जहां से सीटेट बड़े पैमाने पर। आपको याद होगा इसके पहले दूसरे स्टेट की जो महिलाएं हैं या दूसरे स्टेट के जो पुरुष हैं, उनको कम से कम 150 में 90 नंबर, मिनिमम कट ऑफ जो है 90 लाना है। और बिहार के महिलाओं को 5% आरक्षण, और SC ST को और OBC को जिस प्रकार के आरक्षण का लाभ है वो बिहार की महिलाओं के साथ साथ बिहार के पुरुषों को भी, वो 60% जो है बिहार के पुरुष का है। यानी कहने का मतलब है कि 60% मार्क्स आपको लाने हैं दूसरे स्टेट के अनरिजर्व को, और बिहार के मेल को भी 60%। उसके अलावा 5-5% के कैटेगरी के तहत वो रिजर्वेशन का आंकड़ा उसमें मिलता है।